नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग गाइड बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 3 दिसंबर की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। कुल यात्रा की डिस्टेंस पूछी गई थी। तो देखो यहाँ से स्पीड में रेशियो क्या है, 45 और 30 का है। तो यहाँ से समय में कितना हो जाएगा, 30 और 45 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 15 का है। क्वेश्चन में 15 मिनट है, यानी कि मिनट को चेंज कर लेंगे, ये इतने घंटे हो गए। हमें निकालनी थी कुल यात्रा, यानी कि स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, यानी कि 45 गुणे 30 की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो 15/60/15 गुणे हो जाएगा 45 गुणे 30। 30 दूनी 60 हो गया, 15 दूनी 15 से 15 चला गया, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 22.5 किलोमीटर। अगला सवाल देखो, यहां से कह रहा था संकेत 1, डाले गए मतों का प्रतिशत ये है, कुल डाले गए मत बटे मतों की कुल संख्या। फिर देखो वैध मतों का प्रतिशत, कुल वैध मत बटे कुल डाले गए मत। तो कह रहा है गांव आर के अवैध मतों का गांव यू के अवैध मतों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो आर में टोटल 100 थे, 100 लिखो एक तरफ। फिर 65% वोट डाले गए तो 65% लिखो। और इसका 65% क्या थे, वैध थे, यानी कि अवैध कितने हो जाएंगे, 35% हो जाएंगे। इसी तरीके से यू का कर लो, 40 का 90% वोट पड़े गए हैं और 60% वैध थे, तो 40% अवैध हो गए। तो यहाँ से देखो 2 जीरो चले गए, फिर ये 2 जीरो इससे चले जाएंगे। फिर यहाँ से करेंगे 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे, देखो और कुछ कटेगा नहीं, 9 अट्ठे 72 हो गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 आ गया। आंसर तो मिल गया था यहाँ से, क्योंकि एक ही ऑप्शन में लिखा था। 7 पंजे 35 हो गया, 7 छक्का 42 और 3 45। अगला सवाल करते हैं। mx प्लस n निम्नलिखित में से किसका एक गुणनखंड है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रख दो सबके बराबर 1, तो कितना आना चाहिए था, 2। अगर यहाँ से रखते तो 1, फिर 1 यानी कि 2 प्लस का 1, 2 1 3 1 4 आ जाता। हम करके दिखा रहे, इससे आंसर आएगा नहीं आएगा वो अलग चीज है। देखो यहाँ से 1 हो गया, फिर 3 हो गया, एक 4 हो गया, यानी कि 2 ऑप्शन मिल गए। यहाँ से ये तो चली गई प्रक्रिया। लेकिन एक चीज हमेशा ये ध्यान रखा करो कि हो सकता है आसान सवाल दिया गया हो। तो यहाँ से देखो ये सिंपल, इसका स्क्वायर कहाँ लिखा था, यही तो स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर, बस इसका ही तो गुणनखंड होगा। तो हमेशा ऑप्शन ऐसा मत किया करो कि वैल्यू पुटिंग पे। ये किसी ने हमें मुझे भेजा भी था, उन्होंने कहा कि मैं इससे कर रहा हूँ वैल्यू पुटिंग से। हमने कहा जरूरी क्या है भाई कि हम हमेशा वैल्यू पुटिंग पे ही चले जाओ। भाई यहाँ पे भी देख लो स्क्वायर लिखा है, सिंपल सा। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है, 7√3 हो गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। यानी कि ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इसमें हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा और a², यानी कि एक a का आ जाएगा, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 6 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, गुणे 6 हो गया, 6 9 में 54, 4 हाथ से लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29 हो गया। अगला सवाल। दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर जाती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 2 सर्किल बनाओ और ये एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं। तो हमसे ये कॉमन पार्ट का एरिया पूछा गया था। तो देखो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, नहीं तो बहुत टाइम लगता है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन हाँ, इससे अगर आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। -3√3। तो देखो r² की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, यानी कि 30 गुणे का 30 बटे करेंगे 6, तो 6 पंजे 30 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि 150 आ गया। 150 का 4 में गुणा करेंगे, 15 चौकू 60 हो गया, 600 पाई आ गया। यहाँ से करेंगे 15 तियां 45, यानी कि 450√3 आ गया। तो ये अगर याद कर लोगे तो देखो इतनी जल्दी हो गया, अगर याद नहीं करोगे तो देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखो इस तरीके से अगर इनको मिलाते, एक ही त्रिभुज एक ही साइड का पकड़ो, उसका 2 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो बन गया तुम्हारा क्या, समबाहु त्रिभुज। हमको इस पार्ट का एरिया मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा कैसे, ये देखो एंगल 60 बन रहा है, यानी कि हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे।
इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 360, माइनस कर देंगे क्या, त्रिभुज का एरिया, माइनस कर देंगे क्या, त्रिभुज का एरिया, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर। बात समझ गए, यानी कि ये इसका आ जाएगा। अब इस टाइप से अगर पूरा हम बनाते तो क्या बनते, 2 3 4 बनते, यानी कि पूरी ये कितना हो गया, ये 4 गुना हो जाता। बात समझ गए। अब यहाँ से देखो ये तो एरिया निकल के आ गया, अब इसमें त्रिभुज का एरिया और जोड़ देंगे, तो प्लस √3/4 ए स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे थे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से याद कर लो, या तो ये देखो तरीका मैंने बता दिया है। सेक्टर का एरिया निकाला, कितने सेक्टर हो रहे थे, 4 हो रहे थे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस त्रिभुज का एरिया बचा हुआ है, प्लस कर दिया त्रिभुज का एरिया, कितने त्रिभुज थे, 2 त्रिभुज थे, तो 2 का गुणा कर दिया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 1200 मीटर की दौड़ में ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की चाल गणना कीजिए। देखो, अब वो 30 सेकंड से हराती है, हमें ये भी तो पता लगे 30 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रही है, मतलब कितना दूरी वो कम कवर कर रहा है, वो पता लग जाए हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ए था बी था, अगर 1200 मीटर की दौड़ थी तो 100 से हरा रही थी, तो ये कितना दौड़ा होगा, 1100। दूसरी कंडीशन में बी अगर 600 दौड़ रहा है तो सी को 100 से हराया है, 100 से हराने का मतलब हो गया 500 दौड़ा होगा। ये 0 से 0 काट दो, यहाँ से करेंगे इन दोनों को बराबर करते हैं, 11 छक्का 66 हो गया। फिर इसमें 6 का गुणा हुआ तो इसमें 6 का करेंगे तो 12 छंग 72 हो गया। फिर यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11 का गुणा हुआ तो 11 पन्ना 55 हो जाएगा। अब देखो दौड़ कितने की थी, 720 की थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 720 को बना 720 का गुणा कर दो, एक ही आ गई, यानी कि सभी में 0 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमारे हिसाब से कितना आया डिफरेंस, देखो 0, 12 से 5 गया 7, 6 से 5 गया 1, इतना डिफरेंस आया। ये कम दूरी तय की कितने समय में, मतलब वो इतनी दूरी 30 सेकंड और मिल जाते तो वो इतनी दूरी कवर कर लेता, बस इसी 30 का इसमें भाग करना था तो आंसर आ जाता 17/3। ठीक है, क्योंकि वो 30 सेकंड से हार रहा था, 30 सेकंड से हार रहा था तो दूरी भी तो कुछ कम कवर कर रहा होगा, तो बहुत दूरी थी 170, यानी कि 30 सेकंड में वो 170 दूरी कम कवर कर रहा था। अगर वो उसको टाइम और मिल जाता तो वो क्या करता, वो उसको भी कवर कर लेता। तो हमने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, तो हमारा स्पीड निकल के आ गई। अगला सवाल करते हैं। जब एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है, तो 1 kg वजन के लिए वह कितने ग्राम का प्रयोग करता है। देखो, वो पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन वजन कितने का प्रयोग कर रहा है वो हमें नहीं पता है। यहाँ से जो भी प्रॉफिट आया, यानी कि इतने की उसने चीज है उसकी, लेकिन वो पैसे इतने के ले रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट ले रहा है, कितना ले रहा है, 12.5% मतलब 1/8, यानी कि 8 की चीज वो 9 में दे रहा है। समझ गए होगे बात को, यानी कि x बराबर जब हम निकालेंगे तो 1000 8000 हो जाएगा ना, बटे 9, 9 अट्ठे 72, फिर बचा कितना 8 बच जाएगा, फिर 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, इसी तरीके से चलेगा। अगला सवाल। एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा। देखो, राशि अगर 100 मान लेते, 30% रेट होती तो 7 वर्षों में ब्याज कितना मिलता, 210 रुपया मिलता, और अमाउंट कितना बन जाता, हमारा अमाउंट बन जाता 310 रुपए। इसी 310 की वैल्यू हमको दी गई थी 15,500, हमसे निकालना था ब्याज, तो यहाँ से 210 का कर देंगे गुणा, यानी कि 0 से 0 चले गए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 50 हो गया, यानी कि 2 0 चिपका दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर। अगला सवाल। देखो, ये दिए गए थे ट्रेंगल, क्या दिए गए थे, सर्वांग सम, यानी कि हुबहू ट्रेंगल हो गए। तो यहाँ से देखो हमको एंगल क्यू निकालना था, एंगल क्यू के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल आर पता होना चाहिए था, जहां पर जो लिखा है उसी प्लेस पे हम देखते हैं, एंगल आर पता होना चाहिए था। अब यहाँ से देखो, ये एक ही त्रिभुज के ट्रायंगल तीनों थे, त्रिभुज के मतलब एंगल एक ही त्रिभुज के थे, इसके थे, यानी कि इनका सम क्या होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। तो यहाँ से देखो, ये तो 3 हो गया, ये यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, या तो क्या करो सबके बराबर कुछ ना कुछ रख लो,
तब तुम्हें मिल जाएगा। यानी कि अगर इनके बराबर अगर एक रख लेते तो एंगल ए बराबर कितना आता, 1 आता, एंगल आर बराबर कितना आता, 3 आता, एंगल एस बराबर कितना आता, 1 आता। या तो इन्हें डायरेक्ट लिख लो, 3 1 4 1 5, 5 बराबर हो गया 180। ठीक है, अब हमें आर बराबर निकालना था तो आर की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ से करेंगे 5 तियाँ 15 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 36 छक्का 36 तियाँ 108 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, हुबहू। हमसे क्यू निकालने के लिए बोला था, क्यू के बराबर में कौन लिखा, सेम प्लेस पे आर लिखा था, यानी कि एंगल आर पता कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन बी और सेक्शन डी के छात्रों की कुल संख्या और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए के छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो, दोनों विषयों में उत्तीर्ण ये लिखे हैं सेक्शन ए के यानी कि 63, सेक्शन बी की यानी कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण सेक्शन बी, सेक्शन बी मिल गया, सेक्शन डी मिल गया, 15 12 27 हो गया। तो इनका रेशियो निकालेंगे, 9 तियाँ 27 आ जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी कि 3:7 आ जाएगा, जिसमें इसमें क्या दिया गया था 3:9, यानी कि ये बोनस के नंबर हो गए। ठीक है, अगर बाकी मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलत किया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। देखो यहाँ से भी सिंपल है, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमें पता है x³ प्लस y³ प्लस का z³ बराबर क्या लिख सकते हैं, 3xy। यहाँ से नीचे x y z अगर हम कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं सॉरी, तो x³ प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, 3xyz लिख सकते थे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 आंसर। अगला सवाल, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, इसका केंद्रीय कोण इतना है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 45 बटे 360 बराबर हो गया 30। तो 15 तियाँ 45 हो गया, 15 चौकू 60 होना चाहिए था, 15 दूनी 30, 15 चौकू 60। यहाँ से करेंगे 3 अट्ठे 24 हो गया, इसके पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर 308 इंटू 8 अपॉन कितना हो गया, कुछ करने की जरूरत है, छोड़ो। यहाँ से देखो 22 एकम 22 करेंगे, 8 बजा 22 चौक 88 हो गया। आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 7 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 7 चौक 28 आ गया। अगला सवाल, एक त्रिभुज के अध्ययन कीजिए, बीसी की लंबाई क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, 30 डिग्री है, ये 10 है तो ये 60 डिग्री रहा होगा, इसका 2 गुना ये होता है, यानी कि ये कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। अगर ये निकालना ही है तो यहाँ से साइन 30 बराबर निकालते, साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो x/10 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, बराबर x/10, आंसर आ जाता है। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, त्रिभुज है, यदि tan a बराबर इतना है तो sin a sin b sin c के बराबर होगा। देखो बी पर समकोण है यानी कि बी तो 1 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ से देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये तो ऊपर तो लंब आता है, यानी कि 5 ऊपर रहेगा, यहाँ से ए के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। और नीचे क्या आ जाएगा, कर्ड आएगा, तो 5 12 क्या होता है, 13 होता है, तो 13 आ जाएगा। दिमाग लगाने वाली बात थी। तो साइन सी के लिए जो लंब बनता वो 12/13 बनता। ठीक है, देखो कैसे बनता है ये भी देख लो, नहीं तो बाद में फिर गालियां दो कमेंट बॉक्स में। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, समझ गए। तो यहाँ से देखो tan a बराबर 5/12 लिखा है, तो ये तो 13 हो गया, तो साइन सी के लिए ये वाला लंब बन जाएगा, यानी कि 12/13 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखो सिंपल सॉल्व करते हैं, तो 12 5 17/13 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, बच्चा 4, आंसर आ। अगला सवाल करते हैं, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होती है, 4% होती है। देखो 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20/100, यानी कि ये तो कट गया, तो देखो माइनस का आया कितना, 4 आया, माइनस का मतलब हानि हो रही है। अगला सवाल, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन ए के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो 10 और 16, ये ए था ये बी था, 80 एलसीएम आ गया, इसका 8 हो गया, इसका 5 हो गई एफिशिएंसी। ए ने कार्य शुरू किया फिर 5 आया, यानी कि 8 5 13 काम हो रहा है कितने, 2 डेज में।
ठीक है, यहाँ से 80 में भाग करेंगे तो 13 छक 78 आ जाएगा, यानी कि 6 दिन आ गए, 6 में 2 का गुणा हुआ क्योंकि 2 दिन के काम को लेके चल रहे हैं, तो ये तो 12 हो गया। अब 78 कर दिया तो काम बचा कितना, 2 बचा। अब नंबर किसका आ जाएगा, इन भाई साहब का आ जाएगा, यानी कि बटे 8 करेंगे, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 12 से 1/4 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये इस लाइन को छोड़ दो, देखो 20% अधिक है, 100 से 120 हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। इस पर 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट दे दो तो 12 ने में कितना हो गया, 108 हो गया। तो कितना प्रॉफिट ले रहा, 8%। अगला सवाल, देखो ये भी सिंपल है, डायरेक्ट इसका आंसर देखो भाई, प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं ना तब तो ठीक है, अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो फिर आप फंस जाओगे। देखो नीचे जो लिखा था ना उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, माइनस का कॉस है 1 प्लस का कॉस, ऊपर तो देखो बन जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कॉस है, नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है साइन स्क्वायर, ये होता है। रूट से बाहर आएगा तो साइन ए हो जाएगा। तो इसको देखो इंडिविजुअल साइन से डिवाइड करते हैं, एक को साइन से डिवाइड किया तो कोसेक है, और कॉस ए को साइन ए से डिवाइड किया तो प्लस का कॉट है। अगला सवाल करते हैं, कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई तो कर नहीं रहा था, कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो अधिकतम प्रतिशत अंक के लिए क्या कर सकते थे, यानी कि इनको या तो जोड़ना पड़ता सबको या तो इंडिविजुअल देख लेते। तो देखो यहाँ से एक तो देखो 98 और 92, 90, यही तो अधिकतम अंक हो सकते हैं। फिर देखो इसमें है कैसी में 90 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि इसमें और मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर लगा सकते थे, बाकी कोई ये फिक्स पैटर्न नहीं है भाई, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। अगला सवाल करते हैं, 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 अंकों वाली हमें क्या करना था, ऑप्शन चेक करना था बस, यहाँ पर इसी का तो खेल था। तो यहाँ से देखो ये 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये 4 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये 4 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब आता है 7 का नंबर, यहाँ से करेंगे 7 एकम 7, 2 बच गया, 26 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है और उसकी बचत वेतन की 1/3 है। व्यय और बचत का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर भी वेतन से कंपेयर कर रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 12 हो गया टोटल वेतन। इसका कर निकालेंगे तो 1/4, 3 आ गया इसका कर, 1/3, यानी कि बचत आ गई इसकी 4। तो देखो यहाँ से 3 कर हो गया, 4 बचत हो गई, 4 3 7 हो गया, बचा 5, 5 क्या हो गया हमारा खर्च हो गया, यानी कि व्यय हो गया। तो 5 हो गई तुम्हारा खर्च और 4 हो गई बचत, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना दिया गया था, इसकी वैल्यू इतनी थी, तो हमें ये निकालना था। सिंपल सा, सी को 0 कर लो या तो डायरेक्ट फार्मूला कर लो, तो बच गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 9, ए बी बराबर 8, और ए प्लस बी माइनस का 3 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि इसकी जगह रख सकते हैं क्या 9, फिर 8 दूनी 16, 16 और 16 दूनी 32, नहीं सॉरी यहाँ पर 16 ही होगा, ठीक है, 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 हो गया। यहाँ पर देखो दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे, 5 से 3 घटाएंगे तो 2, आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एसी को माध्यिका बीई बिंदु ई पर काटती है, बीजी बराबर 12 सेंटीमीटर है, जी केंद्रक है, तो बीई की लंबाई क्या होगी। ये भी सिंपल है, दो बराबर तुम्हें दे दिया गया, 12 2 छक्के 12, 3 छक 18, आंसर आ गया। तो देखो यहाँ से ये बन गया त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। तो ये कह रहा था बी बिंदु ई पर काटती है, माध्यिका है, ठीक है, बीजी क्या है 12, जी एक केंद्रक है, केंद्रक हमेशा माध्यिका को कितने रेशियो में 2 और 1 के अनुपात में काटती है। तो देखो बीजी बराबर 2 बराबर 12 दिया था, तो 3 बराबर देखो कै गुना हो रहा था 6 गुना, तो 3 बराबर 18 हो जाता। ठीक है, देखो एडवांस पोर्शन है ही ये चीज़, अगर आपको थ्योरम वगैरह याद है ना तो आप फास्ट कर सकते हैं, बाकी हम लोग फंसे रहेंगे तो आंसर भी नहीं आता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं,
खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का खेल बी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। देखो ए और बी में कुल संख्या निकालनी यानी कि जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से जोड़ते हैं, 4 1 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 और 9 कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 2 24 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 3 2 5 2 7 1 8 2 10 10 1 11 11 और 4 15 हो गया। यहाँ से देखो 11 की डिविजिबिलिटी मिल रही, किस में मिल रही 6 1 7 7 1 इसी में मिल रही, तो आंसर तो लगा सकते। बाकी 8 से 14 14 और 6 कितना हो गया 20 20 7 27 27 27 और 7 34 हो गया, 5 3 8 3 11 2 13 13 और 6 19 19 और 4 23। ठीक है, यहाँ से काट दें, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 आंसर। अगला सवाल, यदि 8 अंकों की संख्या ये है तो 8 से विभाज्य x, y के कुल कितने संभावित युग्म संभव। अब समझ लो, यहाँ से पूरा करना पड़ेगा 6 x और y। तो देखो यहाँ से अगर डिवाइड करते, यहाँ से अगर मान लो इसको 0 रख देते तो 8 सत्ते 56 करते, बचता कितना, शेष फल 4 बचता है। यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज, इसको अलग लिखते हैं, नहीं तो सारे नंबर नीचे लिखते चले जाएंगे तो हम लोगों को इजी रहेगा करने में, बाद में तो दिक्कत आ जाएगी। फिर यहाँ से करेंगे 8 सत्ते 56, बचा कितना 4 बच गया। अब बाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। बाई की जगह 0 रखेंगे तो 8 पन्ने 40 चला जाएगा, तो इसकी जगह हम 8 भी तो रख सकते हैं, 8 छंग 48 भी चला जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या नंबर मिल गए पॉसिबिलिटी की, 2 मिल गई। फिर देखो 1 रखते तो 8 सत्ते 56 हो गया, और 56 अगर हम घटाएंगे किससे 61 से तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 से अगर हमें डिवाइड करना है 8 की टेबल में तो केवल 56 मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा बाई बराबर 6। ठीक है, अगर 2 रखा तो 8 सत्ते 56 6 बचा यानी कि 64, यानी कि हमें बाई 4 रखना पड़ेगा। यानी कि अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर हमें 8 2 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56 7 बचा, 8 ने 72 2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, इसी तरीके से हमें आगे ही चलते जाना पड़ेगा, और इसमें थोड़ी सी मेहनत थी, इसी वजह से ये क्या होगी, एक शिफ्ट में एक सवाल अच्छा हो जाता तो वो शिफ्ट अच्छी हो जाती। यहाँ से करेंगे, अगर मान लो जैसे हमने रख दिया 4x बराबर, तो करेंगे 8 2 64 बचा कितना है 0। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। यहाँ पर y बराबर 8 भी तो रख सकते थे, कोई दिक्कत होती, कुछ नहीं दिक्कत होती, तब भी कट जाता, क्योंकि हमने लिख दिया अब 6 4 8, तो 8 2 64 8 1 8, यानी कि यहाँ से भी 2 नंबर मिल गए। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, फिर रखेंगे क्या 5 रख दिया, तो 8 2 64 1 बच गया, y बराबर 6 रख दें तो 16 कट जाएगा। फिर हमने x बराबर रख दिया 6, x बराबर 6 रखा तो 8 2 64 2 बचा, 8 3 24 होता है, यानी कि y बराबर हमें 4 रखना पड़ेगा। समझ गए। फिर देखो हमने रख दिया 7, यानी कि 8 2 64 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया। फिर देखो हमने रख दिया 8, तो 8 2 64 बचा कितना 4 बचा। अब देखना है, यहाँ से हमने 8 रखा तो 8 2 64 हो गया, 8 से 4 गया 4 बचा। फिर बाई की जगह या तो हम 0 रख दें या तो 8 रख दें, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि या तो 0 आ जाएगा या तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ से भी 2 नंबर मिल गए। समझ गए होगे बात को। फिर उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, बचा 9 रख दिया तो 8 2 64, फिर 5 बचा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी कि बाई बराबर हमें 6 रखना पड़ेगा। कितने नंबर मिल गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 आंसर आ। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस बनाना था। अगला सवाल करते हैं। चलिए, फिर 3 दिसंबर की शिफ्ट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है, यानी कि 3 तारीख के सभी पेपर आपके सॉल्व हो गए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।